नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर महिलाओं से जुड़े इस खास कार्यक्रम आधी आबादी में। मैं हूं रश्मि और आपके लिए लेकर आई हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। देखेंगे मैनेजमेंट के फील्ड में लड़कियों के करियर ऑप्शंस को। ले चलेंगे आपको गणतंत्र दिवस की परेड में। देखेंगे हार्ट ट्रीटमेंट में आए नए मेडिकल एडवांसमेंट पर एक रिपोर्ट। इंजीनियरिंग में लड़कियों के बढ़ते स्कोप पर दिखाएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको एक स्पेशल इवेंट में। आज इंजीनियरिंग की फील्ड में बढ़ते हुए ऑप्शंस को देखते हुए लड़कियां भी बढ़ चढ़कर इसे ऑप्ट कर रही हैं। आइए देखते हैं अपनी अगली रिपोर्ट। आज दुनिया भर में बदलती टेक्नोलॉजी किसी भी देश के विकास में अहम भूमिका निभा रही है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। यही वजह है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के ढेरों विकल्प सामने आ रहे हैं। यही वजह है कुछ टेक्निकल संस्थान इन युवाओं को एक भावी इंजीनियर बनाने के साथ साथ देश के विकास में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। मैं CS ब्रांच में इंजीनियरिंग कर रही हूँ। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम कहीं पे भी हमको इजीली जॉब मिल सकता है। गर्ल्स का कैरेक्टर इसमें बहुत बेस्ट है। अगर गर्ल्स जैसे कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं, अगर इसी में इंटरेस्टेड है तो इनके लिए इनका स्कोप बहुत बेटर है, इनका फ्यूचर। और सिविल इंजीनियरिंग मतलब सिर्फ फील्ड वर्क नहीं है, तो ऑफिस में बैठ के डिज़ाइनिंग है, कंसल्टिंग है, क्वांटिटी सर्वेइंग है, ऐसे जॉब भी है जो लड़कियां कर सकती है जिनको फील्ड वर्क में इंटरेस्ट नहीं है। गर्ल्स के लिए आईटी सेक्टर में बहुत ह्यूज स्कोप है। इंडिया के अलावा अब्रॉड में तो इंडिया के पूरा दुनिया खुली हुई है। अभी तो अमेरिका और यूरोप तो वो कंट्री है जहाँ काफ़ी वर्षों से इंडियंस नौकरी कर रहे हैं। जितनी भी थर्ड कंट्रीज है लाइक अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, वहाँ पे इतना ह्यूज स्कोप है इंडियन लड़कियों और लड़कों के लिए कि अगर वो एक्सप्लोर करें तो इसका इज़ द लिमिट, मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हमारा नज़रिया है कि हिंदुस्तान की जो यंग यूथ पॉपुलेशन है उसको ग्लोबली एम्प्लॉय करते हुए उनको ट्रेन करके पूरी दुनिया में उनके लिए रास्ता खोलना, दुनिया के रास्ते खोलना। स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी ग्लोबल चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की बारीकियों को अच्छे से समझ सके, इसके लिए पीसफुल एनवायरनमेंट के साथ साथ कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और हाईटेक लैब्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि जब ये लड़कियाँ फील्ड में जाएं तो अपनी मेहनत से नया मुकाम हासिल कर सके। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो लेबोरेटरीज बनाई गई हैं उसके अंदर प्रैक्टिकल करा के बच्चों में उस स्तर का मानसिक स्तर लाते हैं कि वो स्वयं सोचें और उसको कार्यान्वित करें। जहाँ तक गर्ल्स की बात है, गर्ल्स को आने वाले समय में कंप्यूटर्स, IT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अब जो हमारा जो सिनेरियो चल रहा है वो IT का है, जिसमें बहुत सारी सिचुएशंस हैं या एरिया है जहां वो जगह जगह काम कर सकती हैं। आज संपूर्ण यूरोप, अमेरिका, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और चाइना, ये सारे ओल्ड एज पीपल के कंट्रीज बन रहे हैं। वहाँ एजिंग बहुत फास्ट हो रहा है और वर्किंग पॉपुलेशन का सभी जगह क्राइसिस है। जबकि इंडिया के पास आज की तारीख में 66 करोड़ लोग 25 साल से कम एज के हैं और जितने वर्ल्ड के नॉलेज बेस्ड सेक्टर्स हैं, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो, ऐसे सारे नॉलेज बेस्ड सेक्टर्स में इंडियंस ही डोमिनेट कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में जितने नॉलेज बेस्ड सेक्टर्स वर्ल्ड ओवर हैं उनमें इंडियंस को ही अपनी पोजीशन लेनी है और हम उसको ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ पर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स जो डेवलप कर रहे हैं वो ग्लोबली एम्प्लॉयबल हों। आज का दौर है टैलेंट और क्रिएटिविटी का। जो स्टूडेंट समझदारी और स्मार्ट वर्क से काम करेगा वही फ्यूचर में सफल हो पाएगा। यही वजह है कि स्टडी के साथ साथ स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन स्किल्स और ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही सेमिनार्स, इंडस्ट्रियल टूर्स जैसी एक्टिविटीज के जरिए उन्हें प्रैक्टिकली ट्रेंड भी किया जा रहा है। मोटिवेटिंग स्पीकर्स होते हैं, उसका रेगुलर सेमिनार्स करते हैं और वीकेंड्स पे एक स्पेशल करिकुलम बना रखा है कि 2 घंटे का मोटिवेशन स्पीकिंग होती है रेगुलरली। और अदर देन डैट अगर ये तो एक सिनारियो ही है और बाकी रेगुलर तो बच्चों का इवेंट्स ज़्यादा कराते हैं, एस्टेम्पोर्स, डिबेट्स, इस तरह का बच्चे का ग्रूविंग ओवरऑल करते हैं ताकि बच्चा खाली किताबों में रह जाए, वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी सक्सेसफुल हो जाए। आज देश के विकास के लिए जरूरी है कि टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी देश की आधी आबादी बराबर का योगदान दे। ऐसे में इन्हें इंजीनियरिंग की हाई स्टडीज करवा रहे ये संस्थान इनके हौसलों को तो बुलंद कर ही रहे हैं, साथ ही इनके फ्यूचर को भी नई राह दे रहे हैं।